ये बात है उस जमाने की जब हजरत उमर फारूक ईरान का शहर तुस्तर को फतह कर रहे थे। जब जंग खत्म हुई और आपने तुस्तर शहर को फतह कर दिया तो आप खुद मदीना मुनव्वरा लौट गए, लेकिन आपके साथी एक मफतूहा शहर के किले में दाखिल होते हैं। इस किले के अंदर एक ऐसा तहखाना मिलता है जिसके अंदर एक ताबूत रखा था। जब वो इस ताबूत को खोलते हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इस ताबूत में एक इंसानी ढांचा था जो हजारों साल पहले मर चुका था, मगर इसका जिस्म आज भी इतना तरोताजा था जैसे वो अभी अभी ही मर चुका हो। कहते हैं कि वो मैयत किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। इसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, इतना लंबा कि आज के दौर के इंसान इसके सामने बौने मालूम हो। इसके जिस्म पर कोई कफन नहीं था, मगर हैरत की बात यह थी कि इसका गोश्त बिल्कुल तरोताजा था, जिल्द का रंग बदला नहीं था और ऐसा लगता था जैसे रगों में खून आज भी दौड़ रहा है। मैयत के सर के चंद बाल पीछे की तरफ से मुड़े हुए थे, बस इसके अलावा मौत की कोई अलामत वहां मौजूद न थी। वहां मौजूद मकामी लोगों से जब पूछा गया कि ये कौन है तो उन्होंने कहा, ये वो बुजुर्ग हैं कि जब हमारे इलाके में कहत पड़ता है, बारिश नहीं होती, तो हम इस ताबूत को खुले मैदान में निकाल लाते हैं और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अभी हम दुआ खत्म भी नहीं करते कि आसमान से पानी बरसना शुरू हो जाता है। ये सुनकर सहाबा कराम खामोश हो गए। वो समझ गए कि ये कोई आम बुजुर्ग नहीं बल्कि अल्लाह के कोई बरगुजीदा नबी हैं। वहां इस मैयत के सराहाने एक कदीम सहीफा किताब भी रखा था। हजरत अबू मूसा अशरी ने फौरन वो किताब और तमाम तफसीलात हजरत उमर को मदीना मुनव्वरा भिजवा दी। जब इस पुरानी इब्रानी जबान में लिखी हुई किताब का अरबी में तर्जुमा किया गया तो एक और हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। इस किताब में सिर्फ माजी की कहानियां नहीं थीं, बल्कि इसमें मुस्तकबिल की पेशगोइयां लिखी हुई थीं। इसमें आने वाले फितनों, जंगों और सबसे बढ़कर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अजमत का जिक्र था। इसमें लिखा था कि आखिरी जमाने में एक ऐसी कौम आएगी जो अल्लाह की ऐसी इबादत करेगी कि अगर कौम नूह या कौम आद और समूद ऐसी इबादत करती तो उन पर कभी अजाब नहीं आता। हजरत उमर समझ गए कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ही हैं। उन्होंने रवायात में सुना था कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के हाथों दफन करवाना। अल्लाह ने अपने नबी की वो दुआ कबूल कर ली थी और सदियों बाद उन्हें ये एजाज बख्शा कि उनकी तदफीन सहाबा कराम के हाथों से हो। मगर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। जब लोगों को पता चला कि ये अल्लाह के नबी हैं तो हर कोई उनकी कब्र की जियारत के लिए टूट पड़ता था। हजरत उमर खौफजदा हो गए कि कहीं लोग उनकी कब्र को सजदा गाह न बना लें या दोबारा से वही शिर्क शुरू न हो जाए जिसे मिटाने के लिए इस्लाम आया था। तब हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को एक खत लिखा। दोस्तों, हजरत अबू मूसा अशरी को मदीना मुनव्वरा से हजरत उमर फारूका का खत मौसूल हो चुका। हजरत उमर का हुक्म था, दानियाल अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह दफन करो जहां कोई पहुंच न सके। चुनांचे हजरत अबू मूसा अशरी ने एक कमाल ए हिकमत का मंसूबा बनाया। उन्होंने तुस्तर के दरिया के पानी को एक तरफ मोड़ा और दरिया की खुश्क गुजरगाह में 13 मुख्तलिफ मकामात पर कब्रें खोदने का हुक्म दिया। रात के आखिरी पहर जब पूरी दुनिया सो रही थी, सहाबा कराम ने इस मुकद्दस मैयत को उठाया और इसे खामोशी से इन 13 में से किसी एक कब्र में दफन कर दिया गया। किसी को नहीं बताया गया कि असल कब्र कौन सी है। तदफीन के बाद तमाम 13 कब्रों को बराबर कर दिया गया और दरिया के पानी को दोबारा अपनी असल जगह पर छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस तदफीन के वक्त एक ऐसी चीज मिली जिसने तारीख दानों को तहकीक पर मजबूर कर दिया। वो थी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी। जब हजरत अब्बू मूसा अशरी ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली तो वो हैरान हो गए। सहाबा कराम हैरान थे कि एक नबी की अंगूठी पर शेरों की तस्वीर का क्या मतलब हो सकता है। बाद में जब इसकी हकीकत खुली तो सबकी आंखों में आंसू आ गए।
ये अंगूठा